दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत जीडी की वैकेंसी आई हुई है। इसका ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुका है। दोस्तों इसका अंतिम तारीख यहाँ पे 31 दिसंबर रखी गई है। अगर आप अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो आप 31 दिसंबर से पहले फॉर्म को अप्लाई कर लें। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या क्या जानकारी फिल करनी है, स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिल करके आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ इसमें आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, लाइव कैप्चर इमेज कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, ये सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों फॉर्म स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को साथ शेयर करें जिससे आने वाली सारी अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के लिए ssc.gov.in इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है या इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आपको लिंक पर क्लिक करके आपको आ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों एसएससी जीडी की तरफ से यहाँ से एक नोटिस जारी किया गया है, इंपॉर्टेंट नोटिस तो यहाँ पे दी हुई है कि 31 दिसंबर तक यहाँ पे आपको फॉर्म का लास्ट डेट है। आप क्लोजिंग डेट से पहले यहाँ पे आप फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर ले, दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन भी आप यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन यहाँ पे दोस्तों दी हुई है, तो इस पे क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 31 दिसंबर तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो फी पेमेंट का जो डेट है 1 जनवरी 2026 तक यहाँ पे आप फी पेमेंट आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपका एप्लीकेशन में कुछ गलती होता है तो आप यहाँ पे करेक्शन का विंडो जो खुलेगा आपका 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2026 तक यहाँ पे करेक्शन का विंडो खुला रहेगा, आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एग्जाम का दिया हुआ है, टेंटेटिव शेड्यूल दिया हुआ है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, तब फरवरी से अप्रैल के बीच में 2026 में आपके एग्जाम हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों पे स्केल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आपका पे स्केल कितने मिलने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी दी हुई है और यहाँ पे दोस्तों फोर्स वाइज भी यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है कि आपके कितने कौन से फोर्स में कितने वैकेंसीज है। और यहाँ पे दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ तो दोस्तों 23,467 वैकेंसीज है और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज दी हुई है वैकेंसी, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल यहाँ पे 2020 यहाँ पे आपके वैकेंसीज है और दोनों मिला के अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ से 25,487 यहाँ पे दोस्तों वैकेंसीज है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट दी हुई है कि आपका एज लिमिट क्या होने वाले हैं। आपके एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 के बीच में अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके एज काउंट किए जाएँगे वो आपके 1/1/2026 तक आपका एज काउंट किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ कि 1/1/2026 तक आपका एज यहाँ पे काउंट किए जाएँगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/2003 से यहाँ पे 1/1/2008 के बीच में अगर आपका है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एज रिलैक्सेशन पे दिया हुआ है कि आपका कैटेगरी वाइज के एज रिलैक्सेशन आपका कितने मिलने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों प्रोसेस दिया हुआ है, सर्टिफिकेशन का फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे नीचे में आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है ए, बी, सी तो उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि मिनिमम आपका 5% मार्क्स यहाँ पे एग्जामिनेशन में आपको मिलेंगे बोनस के तौर पे या इंसेंटिव के तौर पे। यहाँ से आपको अच्छे से इसको आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको फ़ी की बात करें तो फ़ी दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ आपको ₹100 यहाँ पे आपको टोटल फ़ी लगने वाले हैं। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए फिर से इसके वेबसाइट पे आपको आ जाना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है लॉगिन और रजिस्टर दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। दोस्तों अगर आपने एसएससी वेबसाइट पे यहाँ पे अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर नाउ दिया इस पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो कंटिन्यू दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। दोस्तों यहाँ पे 4 स्टेप में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। पहला स्टेप पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी है, दूसरा स्टेप में आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा, उसके बाद एडिशनल डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होगी, उसके बाद दोस्तों यहाँ से डिक्लेरेशन आपको देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जाएगा सबसे पहले आपको कि आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप यहाँ से यस करेंगे, तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपको फिल करनी होगी, फिर यहाँ से दोबारा से आपको आधार नंबर यहाँ पे दोस्तों फिल करनी होगी। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप यहाँ से नो करेंगे। नो करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट देनी होगी। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे? यहाँ पे दोस्तों टोटल 5 डॉक्यूमेंट आपको देनी होगी, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि प्लीज़ अपलोड नेम प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड या गवर्नमेंट सर्विस आइडेंटिटी कोई इसमें से एक आपको यहाँ पे आईडी प्रूफ यहाँ पे अपलोड करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ पे आपको प्रूफ देनी होगी, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे अपलोड करनी होगी
वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों, ये आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। उसके बाद नीचे में आएँगे तो यहाँ पे जेंडर प्रूफ के लिए यहाँ पे दोस्तों आपको एक आईडी प्रूफ देनी होगी, जैसे कि वोटर आई कार्ड हो गया, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, इसमें से आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड है, तो आप आधार कार्ड से यहाँ पे फॉर्म भरें, तो यहाँ पे दोस्तों पूछा जाएगा कि आपका आधार कार्ड आपके पास है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको यस कर देनी है। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आधार नंबर, यहाँ पे 12 डिजिट के जो आधार नंबर है, यहाँ से आपको एंटर करनी है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद दोबारा से यहाँ से आपको आधार नंबर इसमें आपको एंटर करनी होगी। फिर दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे चेक बॉक्स दिया है, इस पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको सेंड ओटीपी दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करते ही यहाँ पे जो आधार नंबर मोबाइल नंबर आपका लिंक है, उस नंबर पे आपके यहाँ पे 6 डिजिट का ओटीपी जाएँगे। उस ओटीपी को इसमें आपको फिल कर देनी है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ से वेरीफाई ओटीपी दिया है, इस पे क्लिक करके आपको वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको कैंडिडेट के यहाँ पे नेम आपको यहाँ पे एंटर करनी है। आपके जो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में जो नाम है वही आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से फिर से दोबारा से कैंडिडेट का नाम इसमें आपको एंटर करनी होगी। फिर दोस्तों यहाँ पे नीचे में आएँगे तो दोस्तों देख सकते हैं कि अगर आपने कभी नाम चेंज किया है, आपको यहाँ पे यस करनी होगी। यहाँ पे फिर आपका जो नाम आपने चेंज किया था, यहाँ पे आपको नाम एंटर करनी होगी। फिर यहाँ दोबारा से आपको नाम एंटर करनी होगी। अगर आपका दूसरा नाम अगर नहीं है, तो यहाँ से आपको नो कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पे जेंडर आपको इसमें से सिलेक्ट करनी है कि आपका जेंडर क्या है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर दोबारा से यहाँ से आपको जेंडर सिलेक्ट करनी होगी वेरीफाई करने के लिए, तो यहाँ से दोबारा से आप जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ इसमें से आपको सिलेक्ट करनी है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ से दोस्तों आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ से आप सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से यहाँ से दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी, तो यहाँ से दिया है, इस पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको कैलेंडर के माध्यम से यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी कि आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको फादर्स नेम यहाँ पे आपको इंटर करनी है, जो आपके मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फादर्स नेम आप इंटर करेंगे। इसमें कोई आपका दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ पे विदाउट एनी सिचुएशन दिया है, जैसे कि यहाँ पे टाइटल आप नहीं दे सकते हैं, श्री, लेट या डॉक्टर, प्रोफेसर, यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे टाइटल आप नहीं दे सकते हैं। उसके बाद दोबारा से यहाँ से आप फादर नेम इसमें आपको फिल करनी है। फिर दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको मदर्स नेम इसमें आपको इंटर करनी होगी। उसके बाद फिर से यहाँ से दोबारा से आपको मदर्स नेम यहाँ पे इंटर करनी है। फिर दोस्तों यहाँ से मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड यहाँ दिया है, इस पे क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से जिस बोर्ड से आपने मैट्रिकुलेशन कर रखा, उस बोर्ड को इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से दोबारा से आपको यहाँ पे सिलेक्शन करनी होगी। तो दोबारा से यहाँ से आपको बोर्ड का नाम यहाँ से दोस्तों आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से रोल नंबर आपको इसमें फिल कर लेनी है। जो आपका मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर है, वही यहाँ पे आपको फिल करनी है। अगर दोस्तों रोल नंबर के साथ रोल कोड भी दिया रहता है बहुत सारे मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट पर, तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि रोल कोड आप इंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हाइफन दिए करेंगे। उसके बाद दोस्तों रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे फिर से आपको रोल नंबर इसमें आपको एंटर करनी है। फिर नीचे में आपको पासिंग ईयर आपको देना है, कब आपने मैट्रिकुलेशन पास किया था, उसको आपको इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर से दोबारा से यहाँ से आपको मैट्रिकुलेशन कब आपने पास किया था, यहाँ से दोबारा से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ से हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको देना है कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है। जैसे कि अगर मैट्रिकुलेशन के बाद अगर आप इंटर करके पढ़ाई छोड़ चुके हैं, तो यहाँ से आपको इंटरमीडिएट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है 10+2। अगर आपने इसके आगे भी पढ़ाई किया, जैसे ग्रेजुएशन आपने कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो जो इसमें से आपने कर रखा है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ से दोबारा से आपको यहाँ पे दोस्तों सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर इसमें आपको इंटर कर लेनी है। जो आपके वैलिड मोबाइल नंबर है, वही यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको ईमेल आईडी इसमें आपको इंटर करनी होगी। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पे आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करके यहाँ से सेंड ओटीपी कर लेनी है। आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट के ओटीपी जाएंगे, उसको अलग-अलग आपको वेरीफाई कर लेनी है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ओटीपी वैलिडेट कर लिया है, तो इस तरह से आपको ओटीपी वैलिडेट आपको मोबाइल और ईमेल आईडी का दोनों का आपको यहाँ पे कर लेनी है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट दिया, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते हैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल सबमिट सक्सेसफुल हो चुका है, तो दोस्तों यहाँ से ओके पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिला होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से कंटिन्यू दिया, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। पे अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें आपको फिल करनी है। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, वो आपको फिल कर देनी है। फिर यहाँ से आपको दोस्तों पासवर्ड यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेजे दिए हैं, वहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं। उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे दोस्तों इस कैप्चर को इसमें आपको फिल करके यहाँ से दोस्तों साइन इन दिया, इस पे आपको क्लिक कर देनी है।
पे क्लिक करते हैं यहाँ पे अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको न्यू पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड यहाँ पे आपको एंटर करनी होगी, जो आपके मोबाइल और ईमेल पे आपके पासवर्ड रहेंगे उस पासवर्ड के यहाँ पे आपको एंटर कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको न्यू पासवर्ड यहाँ पे आपको क्रिएट करनी है। तो न्यू पासवर्ड क्रिएट करने यहाँ पे नोट में दिया गया है। मिनिमम आपका 8 कैरेक्टर यहाँ पे आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका एक अपर केस या एक से ज़्यादा अपर केस यहाँ पे लेटर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से एक लोअर केस या एक से ज़्यादा आपका लोअर केस लेटर यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे नंबर यहाँ पे आपको इंक्लूड करना है। साथ ही साथ में यहाँ पे आपको स्पेशल कैरेक्टर भी आपको पासवर्ड में आपको यूज करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पे फर्स्ट कैपिटल लेटर है, उसके बाद स्मॉल लेटर है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर है, उसके बाद यहाँ पे नंबर है। इस तरह से आपको पासवर्ड को यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे पासवर्ड मैंने फिल किया है इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे नीचे में सारे यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि नाम में फर्स्ट लेटर कैपिटल है, उसके बाद स्मॉल है, उसके बाद स्पेशल करेक्ट है, उसके बाद नंबर है। इस तरह से आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ से कंफर्म पासवर्ड इसमें भी आपको इंटर करनी होगी। फिर दोस्तों यहाँ से आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन आपका क्या है। इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको आंसर में आपको फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको आंसर में आपको यहाँ पे फिल करनी है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट इस पे आपको क्लिक कर देनी है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका पासवर्ड क्रिएट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको ओके पे क्लिक कर, उसके बाद दोस्तों यहाँ से फिर से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें आपको फिल करना है। फिर यहाँ से आपको पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है उसको यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद इस कैप्चर को इसमें फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन दिया इस पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ से आपको कैटेगरी इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेनी है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जिस कैटेगरी से आप आते हैं उस कैटेगरी यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से दोबारा से आपको वेरीफाई करनी होगी कैटेगरी, यहाँ से आपको दोबारा से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ से दोस्तों नेशनलिटी आपको यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ से नेशनलिटी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है कि बॉडी में कोई कट मार्क या मोल मार्क है। अगर कोई मार्क नहीं आता है दोस्तों यहाँ पे नो मार्क यहाँ पे आप फिल कर देंगे। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको यहाँ पे देना है कि विकलांगता के बारे में आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। तो यहाँ से आपको देना, अगर विकलांग अगर हवाए तो आपके यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ से टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको इसमें इंटर करनी होगी। डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर क्या है यहाँ से आपको इंटर कर देनी है। अगर आप विकलांग नहीं है तो आप यहाँ से नो करेंगे। नो करने के बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ से परमानेंट एड्रेस आपको इसमें आपको फिल करनी होगी। तो यहाँ पे पूरा आपका डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी है। एड्रेस जो आपका है यहाँ से आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ से स्टेट आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ से स्टेट को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको फिर से दोबारा से यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है कि डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ से उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पिन कोड इसमें आपको इंटर करनी है। आपका एरिया का पिन कोड क्या है आप यहाँ से इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ से आपको यस कर देनी है। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सब ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट दिया इस पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों आपका सारी डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना होगा। तो इस डिक्लेरेशन को आपको अच्छे से रीड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ चेक बॉक्स दिया है इस पे आपको टिक कर देनी है। टिक करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू ओटीआर आप करके यहाँ पे देख सकते हैं जो आपने डिटेल फिल किया तो वो सारी आपका डिटेल दिख जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से डिक्लेयर दिया इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही यहाँ पे डिक्लेरेशन आपका सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से ओके दिया इस पे आपको क्लिक कर देनी है। लगता है आपका यहाँ पे अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, मदर्स नेम, पूरा एड्रेस और यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आपने फिल किया था वो सारी आ जाएगा। नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे लाइव एग्जामिनेशन दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कांस्टेबल जीडी का यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो इसका यहाँ पे दोस्तों दिया है, अप्लाई का सेक्शन यहाँ पे दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते हैं यहाँ पे दोस्तों कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, इस इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से रीड कर लेनी है। रीड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिल फॉर्म दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। करते हैं यहाँ पे अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से पर्सनल डिटेल दिया हुआ है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो आपने डिटेल फिल किया था वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आना है। आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही यहाँ पे पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुल हो जाएगा। उस पर दोस्तों यहाँ पे ओके दिया, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। पे अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप एजुकेशन डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके क्या है यहाँ से आपको क्लिक करके यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है।
अगर आपने मैट्रिकुलेशन के बाद अगर 10+2 या डिप्लोमा उसके बाद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी आपका हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है, जो इसमें से आपका हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो आपका मैट्रिकुलेशन का डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक फ़िल्ड रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ से आपका मैट्रिकुलेशन में जो मार्क्स आया था वो आपका परसेंटेज में था या आपका सीजीपीए में था, यहाँ से आपको फ़िल करनी होगी। अगर आपका परसेंटेज में है तो यहाँ से आपको परसेंटेज आपको फ़िल करनी है, उसके बाद परसेंटेज का सिंबल इसमें आपको नहीं देना है। अगर सीजीपीए में है तो यहाँ से आपको सीजीपीए में फ़िल कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपका डिटेल आपका सेव हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपको ओके कर लेनी है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आप एक सर्विसमैन थे? अगर अगर एक सर्विसमैन है तो आप यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको डेट ऑफ जॉइनिंग आपको इसमें सिलेक्ट करनी होगी कि आपका डेट ऑफ जॉइनिंग क्या था, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी होगी। फिर दोस्तों यहाँ पे पीरियड ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों डेट ऑफ जॉइनिंग सिविल पोस्ट यहाँ पे दिया है, इसमें आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो आप यहाँ से दोस्तों नो कर देना है। नो करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको पूछा जाएगा आपको एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए तो आप यस नो कर सकते हैं। अगर चाहिए तो यस करेंगे, उसके बाद दोस्तों इस पे क्लिक करके यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको नो कर देनी है। नो करने के बाद दोस्तों यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट दिया, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। यहाँ पे अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ से आपको प्रेफ़रेंस देना है एग्ज़ाम सेंटर के लिए। यहाँ पे 3 प्रेफ़रेंस टोटल आपको यहाँ पे देना है। तो प्रेफ़रेंस 1 यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से प्रेफ़रेंस 2 आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से प्रेफ़रेंस 3 यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आएँगे नीचे तो यहाँ से आपको मीडियम पूछा जाएगा कि आप किस मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको जिस मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से वेरीफाई मीडियम दिया है, फिर से आपको यहाँ से मीडियम आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आप होल्डर है तो आप यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ से टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट यहाँ से क्लिक करके आपको सिलेक्ट करनी होगी कि आपका एनसीसी सर्टिफिकेट किस टाइप का है, जैसे कि एनसीसी ए सर्टिफिकेट, एनसीसी बी सर्टिफिकेट या एनसीसी सी सर्टिफिकेट। अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर नहीं है तो आपको यहाँ से नो कर देनी है। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों कि अगर आपने नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आपने स्पोर्ट में अगर पार्टिसिपेट किया है या कोई गेम में पार्टिसिपेट किया है तो आप यहाँ से यस नो आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको डोमिसाइल स्टेट आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी कि आपका डोमिसाइल स्टेट क्या है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आएँगे तो दोबारा से आपको यहाँ से डोमिसाइल स्टेट आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। फिर दोस्तों यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आएँगे तो दोबारा से यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद दोस्तों सिलेक्ट कर लेने के बाद में दोस्तों आएँगे तो नीचे में यहाँ पे दोस्तों ये पूछा जाएगा कि अगर आपने ओरिजिन से कोई दूसरे स्टेट में अगर आपने माइग्रेट किया है, तो आप यहाँ से यस नो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएँगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्रेफ़रेंस पूछा जाएगा, पोस्ट के लिए प्रेफ़रेंस आपको यहाँ से देना होगा। तो यहाँ से पोस्ट डिटेल दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ से पोस्ट कोड दिया हुआ है कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पे कौन-सा पोस्ट कोड है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बीएसएफ के लिए यहाँ पे ए पोस्ट कोड दिया है, सीआईएसएफ के लिए यहाँ पे बी पोस्ट कोड दिया है, सीआरपीएफ के लिए यहाँ पे सी पोस्ट कोड दिया है, एसएसबी के लिए यहाँ पे डी पोस्ट दिया है। दोस्तों आईटीबीपी के लिए यहाँ पे ई पोस्ट कोड दिया है, उसके बाद एआर के लिए यहाँ पे ए पोस्ट कोड दिया है, एसएसएफ के लिए यहाँ पे एच पोस्ट कोड दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फ़िल करनी है। जैसे यहाँ पे दोस्तों एबीसी आप जैसे फ़िल करना चाहते हैं, यहाँ पे पोस्ट कोड आप देना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ से आपको यहाँ पे फ़िल कर लेनी है। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों में आपको यहाँ से दोबारा से फ़िल कर देनी है। फ़िल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट करते ही आपका अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको फ़ोटो अपलोड यहाँ पे करनी होगी और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो अपलोड करने के लिए दोस्तों नीचे आएँगे तो सबसे पहले यहाँ से आपको फेस ऑथेंटिकेशन आपको यहाँ पे करनी होगी। तो फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आप जाएँगे, वहाँ जाने के बाद दोस्तों माई एसएससी ऐप एप्लीकेशन यहाँ पे आपको इंस्टॉल करनी होगी या आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद या उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों माई एप्लीकेशन में जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन आपको वहाँ से कंप्लीट करनी होगी। कंप्लीट करने के बाद नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पे उसके बाद आपको कैप्चर लाइव फ़ोटो यहाँ पे आपको लेनी होगी। उसके बाद यहाँ से आपको सिग्नेचर आपको अपलोड करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए मैं आपको पूरी प्रोसेस अभी दिखाने वाला हूँ। मोबाइल पे ले चल के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना है।
दोस्तों मोबाइल के प्ले स्टोर में आएँगे, आने के बाद दोस्तों यहाँ से माई एसएससी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको इंस्टॉल करनी होगी। इसके साथ-साथ दोस्तों आपको आधार, फेस आईडी आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन आता है वो आपको इंस्टॉल करनी होगी। उसके बाद दोस्तों माई एसएससी एप्लीकेशन को आपको यहाँ से ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लॉगिन या रजिस्टर दिया है, इस पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद दो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ से आपको फिल करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पासवर्ड इसमें आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो इस कैप्चर को इसमें आपको फिल करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लॉगिन दिया, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही यहाँ पे दोस्तों आपका पर्सनल डिटेल जाएगा, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करके यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देनी है। सब नेक्स्ट टोटल करने के बाद दोस्तों आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको फेस ऑथेंटिकेशन के यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे चेक बॉक्स दिया, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आधार फेस ऑथेंटिकेशन दिया, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों जो आपने आधार फेस आईडी एप्लीकेशन डाउनलोड किया था, इस पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद इस सर्कल के बीच में आपको आई को ब्लिंक करनी है। ब्लिंक करने के बाद यहाँ से आपका आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देनी है। फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आएंगे नीचे तो यहाँ पे दोस्तों कैप्चर लाइव फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। तो इसका भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको गुड लाइटिंग होना चाहिए और यहाँ पे प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे आपको कैमरा की तरफ आपको देखना है और आई को यहाँ पे दोस्तों ब्लिंक करना है। ब्लिंक करने के बाद यहाँ से आपको लाइव कैप्चर इमेज यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। तो लाइव कैप्चर इमेज अपलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो दिया, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ये जो दिया हुआ है बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर में आपको फेस को रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से कैप्चर दिया, इस पे क्लिक करके आपको यहाँ से कैप्चर कर लेना है। कैप्चर इमेज अपलोड होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। तो सिग्नेचर के लिए यहाँ पे दोस्तों आपका साइज है 10 केबी से 20 केबी के बीच में आप सिग्नेचर को आप अपलोड कर सकते हैं। और इसका फॉर्मेट जो है जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर के यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है कि विड्थ जो है आपका 6 सेंटीमीटर होना चाहिए और यहाँ पे हाइट जो है 2 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर दिया, इस पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपलोड कर लेनी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे में आएँगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लाइव कैप्चर इमेज भी कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। तो अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से ओके आपको कर देनी है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे प्रीव्यू फॉर्म हो जाएगा। आप फॉर्म में आपको अच्छे से चेक कर लेनी है, जो आपने एडिशनल जानकारी दिया है वो सही से ही दिया है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो दोस्तों यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट इस पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको डिक्लेरेशन देना होगा। तो यहाँ पे 3 डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इसको अच्छे से आपको रीड कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आई एग्री दिया, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस कैप्चर को इसमें आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ से सबमिट दिया, इस पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देनी है। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ से आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से पेमेंट का ऑप्शन आपको पेमेंट करनी होगी। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे मेक पेमेंट दिया, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से नीचे आएँगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि आपको फी पेमेंट आपको ₹100 आपको फी पेमेंट यहाँ पे करनी होगी। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, कोटक महिंद्रा बैंक या स्टेट बैंक। इसके माध्यम से आप कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से पे दिया, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एसबीआई नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं या यूपीआई आईडी से कर सकते हैं या एसबीआई डेबिट कार्ड कर सकते हैं या अदर डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं या यहाँ पे दोस्तों प्रीपेड कार्ड से आप यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अगर यूपीआई से करना चाहते हैं तो यहाँ से यूपीआई आपको सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अगला सेक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 ऑप्शन दिया है, एक यूपीआई आईडी से या क्यूआर कोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं। अगर क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों क्यूआर कोड यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करते ही दोस्तों यहाँ से आपको क्यूआर कोड यहाँ पे आ जाएगा। इस क्यूआर कोड को आपको मोबाइल से अपने स्कैन कर लेनी है। स्कैन करके अपने फ़ोन पे, गूगल पे या अमेज़न पे इसके माध्यम से आप क्यूआर कोड के माध्यम से आप यहाँ से पेमेंट कर लेंगे। दोस्तों आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको ओके पे क्लिक कर देनी है। करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसका रिसिप्ट आ जाएगा। इस रिसिप्ट को यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करके यहाँ से आपको प्रिंट आउट करके दोस्तों रख लेनी है।
एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप आएँगे यहाँ पे एसएससी का ऑफ़िशियल वेबसाइट पे, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन दिया, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें आपको फ़िल करनी होगी, फिर यहाँ से आपको पासवर्ड इसमें आपको फ़िल कर देनी है। दोस्तों इस कैप्चर को इसमें आपको फ़िल कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लॉगिन दिया, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइव एग्ज़ामिनेशन, माय एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री दिया हुआ है, तो यहाँ से माय एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करनी है 2026, 2026 सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन प्रिंट करने के यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करके यहाँ से आपको एप्लीकेशन को प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना है। दोस्तों फॉर्म को भरते टाइम अगर आपका टाइम आउट हो जाता है या किसी प्रकार का आपका एरर आता है तो फिर से इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएँगे। आने के बाद यहाँ से लॉगिन और रजिस्टर दिया, इस पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करके, पासवर्ड इंटर करके उसके बाद इस कैप्चर को इसमें आप फिल करेंगे। उसके बाद लॉगिन करके आप फॉर्म को फिर से दोस्तों वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर